इस्लाम 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 इस्लाम। जी हाँ भाई, अब आप सोच रहे होंगे मैं इस्लाम 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 क्यों चिल्ला रहा हूं। तो भाई मैं इसलिए इस्लाम इस्लाम बोल रहा हूं। इस्लाम और हजरत मोहम्मद साहब, जिनका नाम हिंदू किताबों में भी है। सही है क्या? हाँ भाई, बिल्कुल सही है। हिंदू किताबों में हजरत मोहम्मद साहब का नाम है, जो कि इस वीडियो में आपको कुछ जगह पे मिल जाएगा सुनने के लिए। तो भाई एक चीज और बता दूं, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि इस वीडियो में एक हिंदू लड़की अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से पूछती है और बोलती है कि आप पंडित हो और घुमा फिरा के बातें हम लोगों को क्यों बताते हो। दूसरा पंडित कुछ और बताता है, तुम कुछ और बताते हो, ऐसा क्यों करते हो। तो भाई इस वीडियो को पूरा देखना। जिन भैया के चैनल से मैंने ये वीडियो को लिया है, उन भैया के चैनल का नाम है डेली अचकार। तो भैया के चैनल को प्लीज जाके सपोर्ट करो। आज मैंने इनका चैनल देखा था भाई, बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस डली हुई है। तो भैया के चैनल को जाके मेरे से ही पहले इनको सपोर्ट करो भाई, और इनको बोलते ना प्यार दो। पहले चलते हैं अपन वीडियो की तरफ, चले भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेली अस्कार भी वालेकुम अस्सलाम हर भैया रोज की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें ये खातून अनिरुद्धाचार्य से एक सवाल करती है कि आप हमें गलत जवाब क्यों देते हैं। आप भी एक पंडित हैं, मैंने एक दूसरे पंडित से वो सवाल पूछा जो मैंने आपसे पूछा था, लेकिन उसके जवाब और आपके जवाब में बहुत ज्यादा फर्क था। क्यों? तो अनिरुद्धाचार्य ने इस लड़की को क्या जवाब दिया और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस हवाले से क्या बयान दिया है, आइए इनकी जुबानी सुनते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के अपोजिट है ना इंद्रेश जी महाराज, वो अपनी कथा में अलग कहानी बताते हैं। उनका कहना है कि ये कहानी गलत है, मतलब ऐसा तो कुछ कहीं लिखा ही नहीं है। भगवान का हृदय, जगन्नाथ जी का हृदय परिवर्तन होता है, ये तो सुना होगा हाँ आपने। जी। तो वो हृदय परिवर्तन क्या है, कहाँ से हृदय आया? तो ये भक्तमाल की कथा है। भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है। उन्होंने हवाले था भगवत गीता का, जिसमें कृष्ण कहते हैं, उन्होंने कहा, संस्कृत में तर्जुमा नहीं किया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी इस धरती पे जुल्म होगा तो उस वक्त भगवान एक पैगंबर को भेजेंगे, और हर दौर में एक पैगंबर आएगा, संभवान योगी होंगे, हर युग में आएगा। तो भाई का सवाल है, क्या कृष्ण गलत है? आप मुसलमान क्यों कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? भाई साहब, सबसे पहले हम कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, क्योंकि यह कहा गया कुरान मजीद में सूरे आज़ाब में, सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में कहा गया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों में से किसी के वालिद नहीं है, लेकिन खातिमुन नबीय्यीन है, आखिरी नबी है। क्योंकि कुरान मजीद में कहा गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, हम इस पे यकीन रखते हैं। जहां तक कि आपने कहा श्री कृष्ण, मैं श्री कृष्ण की बात को मानता हूं कि जब भी इस धरती पे गलत काम होंगे उस वक्त खुदा एक पैगंबर को भेजते हैं, और हर दौर में एक पैगंबर भेजेंगे, बिल्कुल गलत नहीं है। आपको समझने में गलती हुई, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे भगवत गीता को कहा गया है कि ये वेद का निचोड़ है, इट इज द नेक्टर ऑफ द वेद का निचोड़ है। और जब आगे आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ कल्कि पुराना में लिखा है, कल्कि पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 5, 7, 11, 15 में लिखा है कि एक कल की अवतार आएंगे जो कल युग में आएंगे, और कल युग आखिरी युग होगा, और ये कल की अवतार लोगों को सही रास्ता दिखाएंगे। और ये कल की अवतार के वालिद का नाम है विष्णु यास, मतलब भगवान का नौकर, अरबी में अब्दुल्ला, जो नाम थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का। उनके वालिदा का नाम होगा सुमति मतलब अमन, शांति, अरबी में होगा आमिना, जो नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम। वो पैदा होंगे अमन के शहर में जो है मक्का। वो पैदा होंगे ऐसे खानदान में जो उस शहर के चीफ होंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश खानदान में पैदा हुए। उनके 4 करीब दोस्त होंगे। हम जानते हो 4 खुलफा राशिदीन है, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत सब पे हो। उनको सबसे पहली वही मिलेंगी एक गार में, एक केव में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले वही मिली गारे हिला में। उनको रात के वक्त सबसे पहले वही आएंगी। वो ही विल माइग्रेट नॉर्थवर्ड्स एंड कम बैक। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में हिजरत की और फिर से वापस मक्का लौटे। ये सारी निशानियां जो लिखी है कल के अवतार के बारे में, वो हूबहू उतरती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। हर युग में एक अवतार आएगा, आखिरी युग होगा कल युग। ये कल युग है भाई साहब, ये कल युग है।
और कल युग के आखिरी अवतार है कल के अवतार, जिसका नाम कुरान मजीद में लिखा गया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो आपकी भगवत गीता में लिखा है मेरे हिसाब से सही लिखा हुआ है कि हर युग में एक अवतार आएगा, और आखिरी युग है लिखा हुआ है कल की पुराना में, वो कल युग है, और कल युग के अवतार है कल के अवतार। तो आप सबको जोड़ेंगे तो पता लगता है कि आपके वेद में भी कई निशानी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कई बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, कम से कम 100 हवाले तो मैं दे सकता हूँ जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 से 8, उसमें कहा गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और वो एक फॉरेनर रहेंगे और वो डेजर्ट से आएंगे। लिखा है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे कुंटप सुक्तास अथर्ववेद किताब नंबर 20 चैप्टर नंबर 127 श्लोक नंबर 1 से 14, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई जगह वेद के अंदर है, कई जगह पुराना में है। तो अगर आप भगवत गीता को लेते हैं, पुराना को लेते हैं, कल की पुराना को लेते हैं और एक मानते हैं, तो सारे ये श्लोका कह रहे हैं कि आखिरी पैगंबर आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानना चाहिए। भाई साहब जी, भगवत गीता मानते हैं आप? देखिए, मैं मानता किसी को नहीं हूँ। मैं तर्क के बौद्धिक स्तर पर जो मेरा लॉजिक एक्सेप्ट करता है उसी को मैं मानता हूँ। लेकिन आपने भगवत गीता का हवाला दिए क्या? नहीं, मानना का मतलब वो आंख बंद कर मानना, मैं आंख खोल कर मानता हूँ। तो आंख खोल के आप मानते क्या नहीं भगवत गीता को? बिल्कुल मानता हूँ। जो मानने तो भगवत गीता में लिखा है जो आने वाले आखिरी अवतार जो पुराना कल की पुराना में लिखा हुआ है, कल के अवतार, उसमें मानते हैं आप? ये पुराण की बात नहीं कर सकूंगा क्योंकि कुरान की बात नहीं, पुराना कल की पुराना कुरान में मैं कर रहा हूँ। पुराण के बारे में पुराणकार का जो कहना है कि अष्टादश व्यासस वचनम दुए पापाय पर पीड़नम पुण्याय पर हितनम। इसी तरह का है कि 18 पुराण का उद्देश्य है कि दूसरे को कष्ट देना पाप है और दूसरे का भलाई करना पुण्य है। मैंने कब बोला कि दूसरे को कष्ट दो और दूसरे के भलाई मत करो? मैं कह रहा हूँ इस आधार पर मैं कुरान में लिखे लगा दूसरे को कष्ट दो, कुरान में भी लिखे दूसरे को कष्ट मत दो, कुरान में भी लिखे दूसरे की मदद करो। तो इसके ऊपर बहस नहीं हो रही है, बहस हो रही है कल की पुराना पे, कल के अवतार पे। आप आखिरी पैगंबर में मानते हैं क्या नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ। मुझे कल की पुराण का अध्ययन नहीं है, कल की पुराण का अध्ययन नहीं है डॉक्टर साहब, मुझे कल की पुराण का अध्ययन नहीं है। तो आप अगर बुद्धि के ऊपर आप मानते हैं तो मेरी ये आपसे इल्तिजा रहेंगी कि कल की पुराना पढ़ो और ये जांच पड़ताल करो कि कल के अवतार कौन है और कल के अवतार की तहकीक करो। आप इंशाअल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानेंगे। तो मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप इस पे तहकीक करो कि आखिरी अवतार कौन है और इंशाअल्लाह आपको हिदायत देंगे अल्लाह ताला। डॉक्टर साहब, एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे एक भाई को दूसरा सवाल पूछने के लिए दिया, एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ? एक छोटा, वेरी 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 कीजिए। मुसलमान लोगों को जब कोई हिंदू मिलता है तो बोलते हैं उसको आदाबर, लेकिन किसी मुसलमान को बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है कि मुसलमान हिंदू और मुसलमान के बीच भेदभाव करता है, कृपया आप स्पष्ट कीजिए इसको। भाई साहब का सवाल है कि अगर कोई मुसलमान हिंदू से मिलता है तो आदाब अर्ज करता है, अगर कोई मुसलमान से मिलता है तो अस्सलाम वालेकुम कहता है, तो हिंदू मुसलमान में भेदभाव क्यों? भाई साहब, हिंदू मुसलमान में भेदभाव तो रहेगा, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि हिंदू हिंदू है, मुस्लिम मुस्लिम है, लेकिन एक दूसरे का साथ देना चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए। पहले भाई साहब जिसने सवाल किया था उन्होंने मुझे आदाब कहा तो मैंने उनसे कहा अस्सलाम वालेकुम, कहा कि नहीं? जी जी जी, कहा ना। हिंदू ने मुझसे क्या कहा, आदाब कहा कि नहीं? मैंने उनसे सलाम कहा कि नहीं? जी, मैं गौर किया माशाअल्लाह। लेकिन तो गौर किया तो कहा क्यों नहीं? आपने ऐसा नहीं कहा, वो हिंदू भाई ने मुझे आदाब कहा। डॉक्टर साहब, जी हाँ, you are not only one Musliman. I see lakhs of Musliman, but this quality find only in you. ओनली इन मी, माशाल्लाह, only in you. भाई साहब कह रहे हैं कि वो खुद मुसलमान को जानते, सिर्फ मुझ में देखा कि मैंने सलाम कहा। जी, इसकी वजह ये है क्योंकि उलमा में इख्तिलाफ है कि आप गैर मुसलमान को सलाम कर सकते हैं क्या नहीं। पहला ये जान ले अस्सलाम वालेकुम की मानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम की मानी है कि आप पे सलामती हो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आप पे सलामत रहे, रहमत रहे और बरकत रहे ना। इसमें इख्तिलाफ है मुसलमानों में, मुसलमान उलमा में, कि आप गैर मुसलमान को सलाम कर सकते हैं क्या नहीं, गैर मुसलमान के सलाम का जवाब दे सकते, इसमें इख्तिलाफ है। क्योंकि एक हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, क्योंकि एक हदीस है जिसके अंदर यहूद लोग मुसलमान को कहते अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम का मानी आप पे मौत हो, साम के मानी मौत, अस्सलाम वालेकुम आप पे मौत हो, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया आपको अलैकुम उन पे भी। तो ये हदीस है, सही हदीस है। यहूद लोग कहते थे मुसलमान को छेड़ने के लिए अस्सलाम वालेकुम आप पे मौत हो, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया आपको अलैकुम आप पे भी हो। तो इसकी वजह से इख्तिलाफ और कई हदीसें हैं
मैं ज्यादा बहस में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन ये कहना चाहूंगा कि कुछ उलमा ये भी कहते हैं कि आप अस्सलाम वालेकुम कह सकते, क्योंकि कुरान मजीद की एक आयत है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 इसमें कहा है, अगर कोई आपको ग्रीट करता है, अगर कोई ग्रीट करता है तो आप और बेहतरीन तरीके से ग्रीट करो। अगर कोई आपको ग्रीट करता है और बेहतरीन तरीके से ग्रीट करो, या कम से कम उतना। तो अगर कोई अस्सलाम वालेकुम कहता है, मुझे कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर कोई कहता है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, मुझे कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह बरकातहू, या कम से कम उतना। ये जरूरी है। तो इसीलिए अगर कोई मुसलमान मुझसे आदाब करे तो आदाब से बेहतर क्या है? अस्सलाम वालेकुम। और अल्लाह के रसूल के लिए कहा गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह फरमाते हैं, जो मैंने तकरीर में बयान किया सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन, कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा लेकिन रहमत बना के सारे इंसानों के लिए, सारे आलम के लिए। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसानों के लिए रहमत बन सकते, तो क्या मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नहीं कह सकता हूँ? तो इस बुनियाद पे उलमा का इख्तिलाफ है कि अस्सलाम कह सकते हैं। कहने मैं उन उलमा में मानता हूँ जो कहते हैं कि आप गैर मुसलमान को सलाम कह सकते और जवाब भी बेहतरीन दे सकते। इसीलिए जब भाई साहब ने कहा अदब, तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। मेरे हिसाब से अस्सलाम वालेकुम और बेहतर है, आदाब से बेहतर है अस्सलाम वालेकुम, कि आप पे सलामती हो, रहमत हो और बरकत हो। तो भाई साहब मेरे नजदीक गैर मुसलमान के लिए सलामती चाहना अच्छी चीज है, और इसीलिए मैं आपके लिए सलामत चाहता हूँ भाई साहब। ये लॉट ऑफ थैंक्स टू यू सर। मैं सलामत चाहता हूँ, और लेकिन सिर्फ मुंह से नहीं, मैं चाहता हूँ अमल से आप सलामती पाओ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तहकीक करो कल के अवतार के बारे में, आखिरी पैगंबर के बारे में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो आपको सलामती इस दुनिया में रहेंगे और आखिरत में भी इंशाअल्लाह। दोस्तों, हिंदुइज्म में मतलब हिंदू मजहब में बहुत से लोग अच्छे भी हैं और बहुत से लोग बुरे भी हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके दिल में कोई भी बुराई नहीं होती, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके दिल में कोई अच्छाई ही नहीं होती। लेकिन इंसान से बंदा बनने का नुस्खा बहुत ही आसान है। तो करना सिर्फ ये है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसके बदले में जो भी मिल जाए उस पर आपने शुक्र अदा करना है, और अल्लाह पाक आपसे जो चीज छीन ले उसका गम नहीं करना। जो कोई आपसे कुछ मांगे तो आप जितना भी चाहे उसे दे सकते हो तो उसे दे दो। जो आपको भूल जाए आप ही उसे भूल जाए। अपने जात के लिए हजूम इकट्ठा मत करो, लोगों से अल्लाह के लिए मिलो। कोई कुछ पूछे तो सच बताओ, वरना चुप रहो। किसी को खुद मत छोड़ो, और अगर कोई आपको छोड़ दे तो उसके पीछे पीछे मत जाओ। अगर चाहने वाला लौट आए तो आगे बढ़कर उसका अच्छे से इस्तकबाल करो, क्योंकि ये अल्लाह की सुन्नत है। कितना आसान है इंसान से बंदा बनने का नुस्खा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे बातों का सही से समझ आया होगा। अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज भैया। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि बोलते ना डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने बोला अस्सलाम वालेकुम बोलना चाहिए, तो मैं तो आपको बोलूंगा, और कमेंट में रिप्लाई जरूर करना भाई। और एक बात और भाई, आपको वीडियो कैसी लगी? कल की अवतार क्या सच में बोलते ना कि मुस्लिम भाई जो बता रहे हैं इसमें, बोलते ना बहुत सारे लोग मिलकर, क्या मोहम्मद साहब और बोलते ना हिंदू की कुछ किताबें, आप बताना भाई कमेंट में, क्या सही है क्या गलत है। मैं तो देखो हिंदू हूं, आप मुस्लिम भाई हो, समझ रहे हो। अपनी सोच की राय बोलते ना कमेंट में जरूर रखना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर कर देना, और भी मुस्लिम भाइयों तक ये जानकारी पहुंच सके तो एक शेयर जरूर करना, और भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत। चलता हूं भाई।